2002 तक मैंने दोनों अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और मेरी मॉम ब्रेन हेमरेज की वजह से वो एक्सपायर हो गई थी। तो मेरा जो परिवार है, जो मेरी फैमिली है, बहुत ज़रा हम लोग टूट गए थे। जी डेफिनेटली उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं थी। जैसा कि वो अभी जॉब भी करंटली कर रहे हैं LIC में AAU के पोस्ट पे वो है करंटली, तो जॉब को साथ ही साथ में मैनेज करना, उनका जो हौसला था वो बहुत ज़्यादा बुलंद था, क्योंकि जिनका हौसला बुलंद होता है अक्सर वही कुछ हासिल कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर हुए उनसे, और अब जो है हम उनसे गाइडेंस भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। आज हमारे साथ वो मेहमान बातचीत के लिए है जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्होंने कश्मीर में हजारों नौजवानों को इंस्पायर किया। जी हाँ, हाल ही में UPSC एग्जाम के नताइज जो ही निकले, बांडीपोरा के एक लड़के ने न सिर्फ UPSC एग्जाम में इम्तिहान क्वालिफाई करके अपना नाम रोशन किया, बल्कि पूरी वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद इरफान लोन से है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इरफान लोन है। इरफान, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक मूवी आई थी 12th फेल, तो उसके बाद वो तो सिर्फ मूवी है, आपकी जिंदगी सच में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है। हाँ जी सर। तो आपने हजारों नौजवानों को इंस्पायर किया। हाँ जी। आपकी जिंदगी के पीछे जब हम आपके इलाके में गए, वहां पे हमने कंफर्म किया, तो काफी ज्यादा स्ट्रगल भी आपने की है। तो सफर कैसा रहा UPSC एग्जाम? सर, ये जो सफर है मेरी जिंदगी का, बहुत दिलचस्प रहा इस मायने में, क्योंकि मैंने सब कुछ खो करके ये जो सब कुछ हासिल करा है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए था, बहुत खुद को मोटिवेट रखना था। तो मैं सफ़र ऐसे शुरुआत करता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि जब 2002 तक मैंने दोनों अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और मेरी मॉम ब्रेन हेमरेज की वजह से वो एक्सपायर हो गई थी। तो मेरा जो परिवार है, जो मेरी फैमिली है, बहुत ज़रा हम लोग टूट गए थे, बहुत ज़रा डिसअपॉइंट हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। मेरे जो फादर साहब हैं, वो निरंतर प्रयासरत रहे कि कोई ऐसा स्पेशल स्कूल हो जहाँ पर ब्लाइंड की एजुकेशन हो पाए। तो उनको पता करते करते पता चला कि देहरादून में एक मशहूर स्कूल है, मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे रन करती है, और काफ़ी लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो उन्होंने 2004 में मेरा एडमिशन कराया। वहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम सब वहाँ इक्वल थे, और क्योंकि वहाँ पर कोई मतलब नॉर्मल बच्चे थे नहीं, सब हम स्पेशल बच्चे थे। तो बहुत कुछ मतलब सीखने का मौका मिला। लैंग्वेज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के रीति रिवाज, और सबसे बड़ी बात है जीवन के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया, एक पॉजिटिव एक जो आउटलुक है, वो वहाँ बिल्ड हुआ। और 2016 में मैंने वहाँ 12th पास आउट करा 91% के साथ, जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी परसेंटेज के बेस पर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में अपना मनचाहा कोर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल पाया। और मैंने वहाँ पढ़ाई करी 3 साल। वहाँ पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्कूल के जो टॉपर्स इकट्ठे होते हैं हिंदू कॉलेज में, उस इन्वॉल्वमेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। UPSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए मोटिवेट करा, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ, और 2019 से 2021 मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करा इंटरनेशनल रिलेशन से। और वहाँ पर भी जो लाइब्रेरी है, उसके कल्चर को, उसके इम्पोर्टेंस को मैंने समझा। JNU में आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो 24 घंटे चलती है। तो उस सीरियस इन्वॉल्वमेंट में, उस प्रोफेशनलिज्म जैसे इन्वॉल्वमेंट में मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर 2022 में मैंने पंजाब नेशनल बैंक में पहली गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत करी। क्यों? एक्चुअली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा हम्बल था। मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था, खुद भी बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होना था। तो पंजाब नेशनल बैंक में मैंने पहले अपनी नौकरी की शुरुआत करी। वहाँ मैंने 16 महीने काम करा। उसके बाद
एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहा था, बड़े बड़े एग्ज़ाम सिडबी के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो मेरा लकीली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में WO की पोस्ट पर चयन हुआ और 1 नवंबर 2023 को 23 को मैंने LIC ज्वाइन करा। एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ और फाइनेंशियली मॉनिटरी टर्म्स में एक बहुत बड़ी जॉब है WO, और मेरा प्रमोशन भी होने वाला था यहाँ 28 में। लेकिन एक कसक थी कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा सोनावारी नाइट है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ सिविल सर्विसेज जैसा एग्ज़ाम्स आज तक किसी ने क्रैक नहीं करा था। तो मैंने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करा। मैं अपने नौजवानों के लिए, अपने यूथ के लिए वो इंस्पायरिंग एक वजह बनना चाहता था। मैं अपने नौजवानों को वो हौसला देना चाहता था कि जब इरफान लोन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप में भी वो सारी क्षमताएं, वो सारी कैपेसिटी, वो सारे हुनर मौजूद हैं कि आप बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। इरफान, हाँ जी। तो जो ही हम आपके इलाके में गए तो लोगों ने कहा कि इब्तिदा में इरफान क्रिकेट भी खेलते थे। हाँ जी। तो क्या था सर, जब मैं ब्लाइंड हो गया था और जब मैं स्पेशल स्कूल में इनरोल हो गया था, तो वहाँ पर एक ऐसी बॉल होती है जिसके अंदर छर्रे होते हैं। जब वो बॉल हम फेंकते तो वो आवाज़ करती है, छन छन। तो मैं उसके थ्रू, मेरे जो कजन्स वगैरह है, तो वो मुझे बॉलिंग करते थे और मैं बैटिंग करता था। एक वो एंटरटेन करने का खुद का एक तरीका था कि मैं जिस स्कूल से आता हूँ वहाँ स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी पैशन है, और लोग ब्लाइंड बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा भी कर रहे हैं। जैवलिंग, डिस्कस, शॉट पुट, क्रिकेट, लॉन्ग जंप, वो सब कुछ मैंने वहाँ रियलाइज करा और होते हुए देखा। तो जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, हाँ जी, बांडीपुरा के सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, हाँ जी, उस इलाके को अदब के लिहाज से भी बहुत बड़ी वो नाम हासिल हुआ है। हाँ जी। तो जब अदब के नक्शे की बात ली जाती है तो आपके इलाके का नाम सबसे ऊपर है वहाँ पे। हाँ जी। तो अपने इलाके से मोहब्बत है? जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ आपके इलाके से अब तक कोई किसी ने UPSC क्लियर नहीं किया था। हाँ जी सर, उसकी एक मुझे लगता है ये वजह है कि जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है वो अदब के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े शायर हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हुए हैं। लेकिन क्या है कि जब 90s का मुश्किल दौर आया और वहाँ का जो यूथ है वो ज़रा पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, तो वो सर एक जो आत्मविश्वास है, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो ख़त्म हो गया था कहीं ना कहीं। और जैसे जैसे अब 2010 के बाद थोड़ा नॉर्मल सी आई है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, लेकिन जो एक आउट ऑफ द बॉक्स है, बड़े बड़े एग्जाम्स है, उनके लिए लंबा वक्त लगता है। मुझे उम्मीद है अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग अपकमिंग ईयर्स में बहुत अच्छा करेंगे। तो इंटरव्यू के दौरान आपने कहा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे इब्तिदा में, आपकी मदर का इंतकाल हुआ, या घर में भी कहीं चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था आपको, तो इस बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंसान को मोटिवेट रहना पड़ता है। हाँ जी। तो आप कैसे मोटिवेट रहते थे? सर, मैं जैसे जिंदगी में बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेरी ब्लाइंडनेस से ज़्यादा मेरी मॉम जो नहीं थी उसने मुझे ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करी। मैं हमेशा बाहर रहा, लेकिन जब भी छुट्टियों में आता था, ठीक है, बाकी फैमिली मेरा बहुत ही ख्याल रखती है, रिस्पॉन्स देती है, लेकिन जो एक माँ कर सकती है अपने बच्चे को मोटिवेट, और जो उनका प्यार होता है अनकंडीशनल लव, उससे जो मैं महरूम रहा, उसने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संजीदा बनाया और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस बनाया। तो मैंने कैसे खुद को मोटिवेट करा सर, मैं जैसे बाहर रहता था, बहुत सारे जो हमारे ऑलरेडी कश्मीर में जो सिविल सर्वेंट निकले, शाह फैसल साहब जिन्होंने इस एग्जाम्स को टॉप करा, अतर आमिर साहब जिन्होंने जो सेकंड टॉपर हैं, तो ऐसे ऐसे जो सिविल सर्वेंट है उन्होंने हमेशा हम जैसे नौजवानों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कराया। तो कश्मीर में भी कई ऐसे तलबा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो खुद को कैसे मोटिवेट रखे? मैं ये कहूँगा कि वर्तमान जो दौर है, एट प्रेजेंट का जो दौर है, उसमें फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है।
तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इन डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया वगैरह से खुद को दूर कर लीजिए और खुद को मोटिवेट रखने के लिए कोई ऐसी स्किल जैसे पोइट्री वगैरह, कोई स्टोरी रीड करता है तो वो सब भी करना चाहिए ताकि हम खुद के अंदर एक मोटिवेशन जगा पाए। शायरी से मोहब्बत है? हाँ जी सर, शायरी मैं सुनते लिखता हूँ, हैं? बहुत लिखते ज़्यादा लिखता हूँ मैं। तो कुछ सुना दीजिए फिर। हाँ जी सर, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक छोटा सा एक शेर सुना देता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी मुझे कहाँ थकना है, अभी तो मुझे मीलों चलना है, जिंदगी की बारिशों में कड़क धूप में बस यूं ही चलते रहना है, अभी मुझे कहाँ थकना है, अभी तो मुझे मीलों चलना है। तो इरफान साहब, अब आप घर आ गए। हाँ जी सर। बांडीपुरा शायद आप बहुत कम जाते हैं, वहाँ पे लोगों ने कहा कि इरफान साहब बहुत कम वहाँ पे आते हैं। हाँ जी सर। तो इस वक्त आपके नाम की वजह से उस इलाके को पहचाना जाएगा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका ताल्लुक है। हाँ जी। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ के लोग भी आपसे काफी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले जब मुझे ये सक्सेस मिली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मेरे एरिया से लोगों ने बेशुमार मोहब्बत लुटाई, बहुत सारे मेरे फ़ोन्स आए और मैं अभी क्लोजिंग में बिजी था वहाँ दिल्ली में, लेकिन वहाँ पर मुझे छुट्टी अलॉट हुई और छुट्टी सैंक्शन हुई और मैं यहाँ आया और निरंतर बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मुझे देखने को मिल रहा है। उसकी वजह है सर, नाइट खाई ने मुझे टूटते हुए, बिखरते हुए देखा, लेकिन उन्होंने इस इंसान को इतना मजबूती से उनका सामना करते हुए, वो सब कुछ पाते हुए भी देखा, वो रियल स्टोरी को उन्होंने जो देखा अपनी आंखों से, इसलिए मेरे एरिया के लोग मुझे बेशुमार प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा उनका और मैं उनके लिए हमेशा कुछ करना भी चाहूँगा। तो इस वक्त हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस है, हजारों नौजवान आपको देख रहे हैं, इसमें कई ऐसे भी होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाँ जी। तो बताया जाता है कि अगर आपको ये कंट्री का सबसे बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है, आधे ये कहते हैं कि आप 15 घंटा पढ़ लीजिए, आधे कहते हैं कि आप 10 घंटा पढ़ लीजिए। तो आधों का मानना यह है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल मत करिए, मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। हाँ जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये बड़ा एग्जाम? मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में जब हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम उनसे दूर होंगे, अपने सपनों के लिए फोकस रहते हुए उन सारे मटेरियल्स को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो सारे नौजवान कामयाब होंगे अपने अपने सपनों के लिए। मैं कहूँगा हार्ड वर्क से ज़्यादा आज के दौर में स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस तरह से आपने खुद बताया और हमने जहाँ रिसर्च की, आप आंखों की बीनाई से महरूम है। हाँ जी। तो ये एक्सीडेंट हुआ था या पैदाइशी ऐसे? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं 4-5 साल का था तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, मैं छोटा बच्चा भी था, तो एक बच्चे के हाथ में सिरिंज था और उसमें सुई लग रखी थी, तो गलती से वो मेरी आंख पे चला गया। तो मेरे फैमिली ने बहुत कोशिशें करी कि मेरा ट्रीटमेंट हो, मेरी आई साइड लौट आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। फिर मेरे फादर साहब ने मुझे एक पास में एक स्कूल है SKB, वहाँ इनरोल कराया ताकि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। सिर्फ मुझे एक आंख से दिखाई देता था। ये आप मतलब एक दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक दूसरा लम्हा आया कि मेरी पेंसिल दोनों तरफ से छिल रखी थी और एक बच्चे ने धक्का मारा और वो उसी आई में चली गई जिस आंख में मुझे दिखाई देता था। तो मेरी फैमिली ने 2000 से 2002 एम्स में दिल्ली में बहुत ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करा, ज़मीनें तक बेची और मेरा ट्रीटमेंट कराया। स्टार्टिंग में मेरी आई साइड लौट आई, लेकिन फिर मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब मैं मेरे बहुत सारा ऑपरेशन आए, 14, 15, 16 ऑपरेशन आए, तो उसका इम्पैक्ट आगे चलकर मेरे कानों पे भी आया। मैं हेयरिंग एड यूज़ करता हूँ और मुझे सुनने में भी दिक्कत होती है। तो लेकिन ये था कि विल पावर थी मेरे पास, मुझे ज़िंदगी को जीना था। और जिस ज़िंदगी ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इतनी प्रॉब्लम्स दी थी,
मैं चाहता था कि मैं लाइफ में अच्छा करूं, अपने फैमिली को, अपने एरिया को प्राउड फील कराऊं। इस जद्दोजहद के बावजूद जिस तरह की आपकी स्ट्रगल रही है, जिस तरह से आपकी जिंदगी गुजरी है, हाँ जी। तो कोई एक नाम बता दीजिए जिनसे आप इंस्पायर रहे। मैं बहुत सारी शख्सियतों से इंस्पायर्ड हूँ, जैसे शाह फैसल साहब ने जो एग्ज़ाम्स को जब टॉप करा था, वो भी एक ही टर्निंग पॉइंट था हमारे कश्मीर के लिए। अतर आमिर साहब से मैं मिला हूँ, उनसे भी काफ़ी मैं मोटिवेट हूँ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं साउथ कश्मीर में। और मेरे जो हिंदू कॉलेज के यार दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अभी मैनेजर हैं मयूर अय्यर साहब, MP के हैं, और अमन मेहरोत्रा साहब और इमरान अली साहब। तो बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त थे, अच्छा सर्कल था जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा। इरफान साहब, आखिर पर आप इस वक्त कश्मीर की पहचान बन चुके हैं। हाँ जी सर। तो अब कश्मीर में हजारों ऐसे लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। हाँ जी। मैंने जिस तरह से कहा कि अब आप पहचान बन चुके हैं कश्मीर की, हाँ जी। तो इसी शायराना अंदाज में आखिर पर क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में गिरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुँचना कोई बड़ी बात तो नहीं है मेरे दोस्त, पर बुलंदी पर ठहरे रहना कमाल होता है। शुक्रिया इरफान साहब, आवाज़ द वॉइस के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया। शाबिया, आपके भाई की कामयाबी को इस वक्त पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है जी। तो जिस तरह से आंखों की बीनाई से वो महरूम है, और उसके बाद जितनी मेहनत उन्होंने की, जद्दोजहद की, और ये बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको इंस्पायर किया, इस वक्त इस पूरे इलाके को इंस्पायर उन्होंने किया, तो उनकी मेहनत और स्ट्रगल को आप किस तरह से देखते हैं? जी, डेफिनेटली उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं थी। जैसा कि वो अभी जॉब भी करंटली कर रहे हैं LIC में, AAU के पोस्ट पे वो है करंटली। तो जॉब को साथ ही साथ में मैनेज करना, आई थिंक अभी बहुत सारे जो यूथ है हमारा, वो अगर कोई ड्रीम देखता है, लाइक हमें क्वालिफाई करना है, तो वो दिन रात मेहनत करते हैं, तब भी वो नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। तो लेकिन इनका जो जुनून था वो बहुत ज़्यादा था, और इन्होंने कभी भी इस बीनाई को जो है अपने पोटेंशियल पे हावी नहीं होने दिया। इन्होंने लगातार मेहनत की, दिन रात लगातार मेहनत करते गए, और इनको ये था कि नहीं, मुझे बस यही एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है। इससे जिस तरह से आपने बताया कि वो पहले ही सर्विस कर रहे हैं, तो उसके बाद ये एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया, काफ़ी ज़्यादा काबिल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन यही से उनकी हुई थी? नहीं, उनकी जो बेसिक स्कूलिंग है वो उनकी देहरादून से हुई थी, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड ये जो होते हैं लोग, उनके लिए वो स्कूल है स्पेशली। तो उन्होंने वहीं से अपनी स्कूलिंग 12th तक की। उसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद JNV यूनिवर्सिटी से, एंड देन उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, जॉब्स भी बहुत सारे निकाले, एंड देन एट लास्ट UPSC। तो फैमिली के सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा एग्जाम इंसान क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो कुछ दिन पहले 12th फेल मूवी आई थी, फिल्म तो ठीक है, लेकिन हकीकत की जिंदगी अलग होती है। तो उनके इस एग्जाम ने, या आप 3 भाई है, तो आप लोगों की जिंदगी में फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है, अपने वालिद साहब की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया? फैमिली की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं, और हमारी कामयाबी में जो है फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें जो है हमारे फादर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने अपनी जो इनकी ख्वाहिशात थी उनको असाइड करके हमारी एजुकेशन को जो है टॉप प्रायोरिटी पे रखा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लाइक टॉप हीरो जो है वो हमारे फादर ही है।